हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है ये कब होगा। कल मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि देखिए, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसे में एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है इसमें हमें डिले देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब हमारा जो एग्ज़ाम है जून में होगा या जुलाई में होगा। तो अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है कि एग्ज़ाम हमारा अब कब होगा तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा जो यूजीसी नेट जून 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, उम्मीद है कि आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर देखिए, जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला और बड़ा प्रश्न यही होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आप सभी को पता था कि एग्ज़ाम जो हमारा पहले प्रस्तावित था कि हमारा जून 2025 में यूजीसी नेट जून वाला सेशन का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। ऐसे में 2 दिन पहले आप सभी ने देखा कि ऐसी खबर आई कि जो यूजीसी के चेयरमैन हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसे में जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके मन में देखिए एक ये प्रश्न आ गया है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि देखिए, आप सभी ने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा कि जो एग्ज़ाम है काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता होगा और कुछ ऐसे अभ्यर्थी नए होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो देखिए, आप सभी का जो एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है। एक तो आपका जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। तो ऐसे एक साल में 6-6 महीने पर 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। लेकिन कुछ सालों से आप सभी देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम में डिले देखने को मिल रहा है। जैसा कि अगर हम बात करें, दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है जनवरी में कंडक्ट हुआ है, जिसकी संभावना थी कि फरवरी में होगा, लेकिन जल्दी एनटीए के द्वारा किया गया और जनवरी में कंडक्ट हुआ, जिसका जो रिजल्ट है फरवरी के महीने में जारी कर दिया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। हालांकि आप सभी को बता दें कि एनटीए जो एजेंसी है, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है, वो भी यही प्रयास उसके द्वारा किया जाता है कि जो एग्ज़ाम है बिल्कुल टाइम से हो। देखिए, एग्ज़ाम टाइम से होगा तो पीएचडी में दाखिला जो अभ्यर्थियों का है वो भी टाइम से होगा और एक जो अभ्यर्थियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कम से कम वो भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर एक सेशन का एग्ज़ाम नहीं हुआ, मान लीजिए अगर जून का एग्ज़ाम नहीं होता है तो जून वाले अभ्यर्थी और फिर दिसंबर वाले अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या हो जाती है। ऐसे में आप सभी को पता है कि जो जेआरएफ नेट या फिर ओनली पीएचडी की जो संख्या जो सीटें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई कह दिया गया है तो सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अब हमारा जो नोटिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा संभावना थी कि ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा और मैंने भी आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से भी अवगत कराया था कि देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन है जून 2025 का, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये अप्रैल के महीने में जारी हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी चेयरमैन ही नहीं है और चेयरमैन की अनुपस्थिति में या आप सभी को पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर ही ये सारी जो प्रक्रिया है, सारी जो चीज़ें हैं वो चेयरमैन के देख रेख में ही कंडक्ट होती हैं। तो ऐसे में देखिए, आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा और इसकी बहुत कम संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है जून में होगा, जो कि अपने नियत समय पर होगा। क्योंकि देखिए, अभी चेयरमैन की जो नियुक्ति है उसमें समय थोड़ा सा लगेगा ही और समय लगने में उसके बाद आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 महीने का जो समय है अभ्यर्थियों को दिया जाता है फॉर्म भरने को लेकर। इसके बाद 2-4 दिन या फिर 1 सप्ताह का टाइम करेक्शन विंडो के लिए दिया जाता है। अगर आपने कोई गलतियां कर दी हैं तो उसे सुधारने का अवसर आप सभी को दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, अभी चेयरमैन नहीं है, अभी चेयरमैन की नियुक्ति होगी, उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो निकाला जाएगा, इसके बाद 1 महीने का समय लगेगा। तो देखिए, इसकी बहुत ही कम संभावना है। हालांकि आप सभी को बता दें कि अभी एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें बन रही हैं कि अभी चेयरमैन ही नहीं है तो आप सभी सोच ही सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत कम संभावना है अब कि आपका जून में एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। ऐसा क्यों है? अभी मैंने बताया कि देखिए, चेयरमैन नहीं है, अभी उनकी नियुक्ति होगी, उसमें भी टाइम लगेगा, फॉर्म आएगा उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी इसमें अभी टाइम लगेगा। तो अब देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है इसकी ज़्यादा संभावना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ये लोग विज्ञापन निकालेंगे और कल चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें अभी आपको समय देखने को मिलेगा, टाइम लगेगा।
तो आप सभी देखिए, आपके हाथ में केवल और केवल यही है कि आप अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, जिन्होंने कर लिया वो रिवीजन जितना हो सके आप करते रहिए, क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आप सभी को पता है कि जेआरएफ के हिसाब से आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम संख्या रह रही है जेआरएफ की नेट की, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और अभ्यर्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले देखिए ऐसा होता था कि बहुत अभ्यर्थियों को पता नहीं था कि यूजीसी नेट जैसा भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे में अभ्यर्थी कम एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अभी आज के समय में आप देख रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम देखिए, बहुत जो कंपटीशन का लेवल है बहुत तगड़ा रह रहा है। तो आप सभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे ही एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन एनटीए के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाता है तो उसकी जानकारी आप सभी को हमारे इसी चैनल एमएससी नेट जेआरएफ के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए बहुत कम संभावना है कि जून में एग्ज़ाम होगा, जुलाई की ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी जुलाई महीने को मानकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यानी सामान्य पेपर का सिलेबस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एमएससी नेट जेआरएफ पर उपलब्ध है, बिल्कुल हिंदी में, और मैंने प्रयास किया है कि बिल्कुल अच्छे से आप सभी को समझाया जा सके। तो अगर आप चाहें तो एक बार सिलेबस को ज़रूर देखें। थैंक यू।